और ये चीज़ें तो बाजार के लिए एकदम कॉमन है। ठीक है, कभी ये होगा कभी वो होगा, रशिया वर्सेस यूक्रेन, चाइना वर्सेस ताइवान, अमेरिका वर्सेस चाइना, कुछ ना कुछ चलता रहता है। बट फिलहाल हाँ, इसराइल वाला एक नया टॉपिक हम लोग को मिलते हुए देखने को मिल चुका है। वैसे देखा गया तो ये इसराइल पैलेस्टाइन हमास की बात करें तो ये इसके पहले भी चीज़ें चलती थी। हाँ, इस वक्त का जो उनका जो अटैक था, तीव्रता जो थी वो कुछ ज़्यादा ही थी कि मतलब इसराइल को वॉर डिक्लेयर करना पड़ा। एंड इसके इम्पैक्ट आपको पता ही है, शेयर बाजार के ऊपर भी हम लोग को डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली तो देखने को मिल जाएंगे। अभी हर कोई यही तलाश कर रहा है कि इसका इम्पैक्ट शेयर मार्केट के साथ साथ कौन से स्टॉक्स के ऊपर भी पड़ेगा। तो ऐसे कुछ लिस्ट अभी मैं आप लोगों के सामने पेश करूंगा। मुझे पता है बहुत सारे लोगों के डाउट भी आएंगे कि हम कैसा चेक करें, तो वो भी सारी चीज़ें अभी मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे बताने वाला हूँ। सो इंडियन मार्केट के ऊपर इसका क्या फ़र्क पड़ेगा, उसके लिए तो जैसे मैंने कहा कि सऊदी अरब एंड उसी के साथ साथ क्रूड ऑयल के ऊपर फोकस होना चाहिए। ठीक है, क्रूड ऑयल के ऊपर अगर कोई बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाता है तो फिर जाके हमारे पूरे इंटायर मार्केट के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर उसका नेगेटिव असर देखने को मिल जाएगा। क्रूड ऑयल महंगा तो आपको पता ही है, हर चीज़ महंगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो वापस आरबीआई को बैकफुट पे जाना पड़ेगा। फिर रेट कट छोड़ो, रेट अनचेंज छोड़ो, रेट हाइक की बातें होने लग जाएगी। तो पूरा मतलब बोलते हैं ना, ये जो कैस्केडिंग इम्पैक्ट होता है वो बहुत ही खराब देखने को मिल जाता है। ये इफ बट की बात है, अभी हम लोग चेक करते रहेंगे क्रूड कैसे यहाँ पे ऊपर नीचे होता है एंड उस हिसाब से हम लोग को क्या करना पड़ेगा बाद में यहाँ पे मतलब देखना पड़ेगा कि इम्पैक्ट बाजार के ऊपर कैसा होता है करके। मैं अगेन कहना चाहूँगा, इसके चलते कोई बाजार छोड़ने की जरूरत नहीं होती है। ये नौटंकी हमेशा यहाँ पे चलती रहती है, मतलब कुछ ना कुछ तो दुनिया में होता रहता है। ठीक है, भविष्य में भी होगा। ठीक है, जैसे मैंने बार बार कहा था कि कोविड हुआ था, आगे कुछ ये होगा वो होगा, तो वो चलता रह रहा है। अभी इन चीज़ों को कैसे चेक करने का, तो उसका दो यहाँ पे मतलब पैरामीटर होता है। आइदर आप किसी कंपनी के एनुअल रिपोर्ट्स को पढ़ो, ठीक है, एनुअल रिपोर्ट आपको मिल जाएगा, या फिर आप चाहो तो कंपनी के वेबसाइट के ऊपर विजिट करो। वहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है कि कंपनी का ग्लोबल प्रेजेंस कहाँ पे, मतलब दुनिया में कंपनी कहाँ कहाँ पे काम करती है, वो आपको देखने को मिल जाएगा। अभी आप ये पूछोगे कि एनुअल रिपोर्ट भी कहाँ से मिलेगा डाउनलोड करने का, वेबसाइट के ऊपर भी मिल जाएगा किसी भी कंपनी का, या फिर आप दूसरे वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो। कैसे करने का, कैसे पढ़ने का, चलो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पढ़ने का मतलब ऑब्वियसली एक ये ग्लोबल मार्केट के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, एनुअल रिपोर्ट पढ़ने के लिए बहुत टाइम लगता है। सो देखा गया तो कौन से स्टॉक्स को इजराइल में ये जो चीज़ें चल रही है, ठीक है, तो इसके चलते नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पे झेलना पड़ सकता है। मंडे के दिन भी हम लोग को इन स्टॉक्स के ऊपर बाजार का बहुत अच्छा खासा फोकस रहेगा, तो वो स्टॉक्स मैं आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। सबसे पहले तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में तो अदानी का स्टॉक आया ही होगा। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने जो हमारा आज के दिन का पहला वीडियो था वहाँ पे कमेंट भी किया है कि अदानी पोर्ट की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, उनकी डील यहाँ पे हुई थी, आप सभी लोगों को याद भी होगा, $1.2 बिलियन का वो जो हम लोगों को पोर्ट जो देखने को मिलता था इसराइल की। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें हैफा पोर्ट की, अगर हम लोग बात करें, बहुत पॉलिटिक्स भी होता है इस चीज़ के चलते, तो वो सारी डील हम लोग को होते हुए देखने को मिली थी। ठीक है, तो अभी इसराइल में ये सारी चीज़ें चल रही, तो ये तो डेफिनेटली इनके लिए एक नेगेटिव खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। तो अदानी पोर्ट के ऊपर कैसे इम्पैक्ट पड़ता है वो एक देखने वाली बात यहाँ पे रहने वाली है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो इन्फोसिस कहाँ से ये सारी चीज़ें आ जाती है, तो दोस्त देखिए, अगर हम हमारे भारत देश की बात करें ना, तो हमारा सबसे बड़ा स्ट्रेंथ क्या पता है, यस, आईटी सर्विसेज। हमारे आईटी कंपनियां दुनिया भर में फैली हुई है, तो आप अपने आईटी के जितने भी स्टॉक्स है वहाँ पे अगर आप चेकिंग करोगे तो आपको कहीं ना कहीं ये कंपनियां विदेश में तो रहती है, तो इसराइल में आप लोगों को इनका बिजनेस भी देखने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अभी इन्फोसिस की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो 2015 में 16 फेब 2015 तो इन्फोसिस ने यहाँ पे एक्वायर किया था पनाया की, अगर हम लोग बात करें, जो कि एक लीडिंग प्रोवाइडर है ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी का। और ये मैं कहाँ से बात कर रहा हूँ, ये इन्फोसिस के ऑफिशियल वेबसाइट पे ही यहाँ पे मैं खड़ा हूँ। अभी आपको नाम दिखेगा नहीं, पता नहीं, ये देखिए ये इन्फोसिस की वेबसाइट है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें लिखी हुई है। ठीक है, एंड ये जो कंपनी की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं पनाया की, तो ये पनाया अल्टीमेटली सब्सिडरी टाइप की कंपनी है, बट इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, ये सारी चीज़ें इसराइल। तो डेफिनेटली इन्फोसिस के ऊपर भी आप लोगों का फोकस रहना चाहिए। आप चेक कर सकते हैं इसकी पेरेंट कंपनी, होल्डिंग कंपनी कौन सी है, इन्फोसिस देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, जिसमें लगभग 250 लोग ऑलमोस्ट काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विसेज। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, तो इन्फोसिस रडार के ऊपर रहेगा। नेक्स्ट टीसीएस भी रहेगा। आईटी कंपनीज मैक्सिमम आपको देखने को मिल जाएगी, तो टीसीएस के ऊपर आप फोकस रख सकते हो। टीसीएस के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ही हूँ मैं, तो उनका जो इजराइल पब्लिक सेक्टर जो था, ठीक है, उनके साथ पहले से डीलिंग थी, तो और एक्सपांशन के लिए क्या किया था, टीसीएस ने उनके साथ यहाँ पे पार्टनरशिप यहाँ पे की थी। तो टीसीएस के ऊपर भी आप लोगों का अच्छा खासा फोकस यहाँ पे रहना चाहिए। देन नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें विप्रो में भी अगर देखा गया तो ये भी कंपनी आप चाहो तो अपने रडार के ऊपर यहाँ पे रख सकते हो। विप्रो की बात करें तो विप्रो इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग से रिलेटेड अगर हम कहें तो उन्होंने कंपनी खरीदी थी, कौन सा, इसराइल बेस्ड जो हम लोग को
HR जेवॉन ये जो कंपनी थी वो उन्होंने यहाँ पे खरीदी थी। एंड ये जो डील हुई थी पूरी ऑल कैश डील हम लोग को होती हुई देखने को मिली थी। ठीक है, तो ये कंपनीज की ओर आप लोगों का फोकस यहाँ पे रहना चाहिए। देन अगर हम लोग बात करेंगे टेक महिंद्रा, इसको भी आप अपने रडार, मतलब मैक्सिमम टेक वाली कंपनियां देखने को मिल रही है। टेक महिंद्रा की बात करते हैं, देखिए टेक महिंद्रा एंड इजराइल बेस्ड जो स्टार्टअप था, ठीक है, उन्होंने कोलैबोरेशन किया था किस चीज़ के लिए? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के लिए। ठीक है, इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने के लिए, तो ज़रूर इस कंपनी के ऊपर भी आपका फोकस यहाँ पे रहना चाहिए। देन देखा गया तो HCL टेक, अभी आपको समझ में आ गया होगा मैक्सिमम IT कंपनीज ही देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो चलिए HCL टेक का एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसको कैसे सर्च करने का। सो HCL टेक यहाँ पे मैंने ओपन किया है, तो आप स्क्रीनर वेबसाइट के ऊपर जा सकते हो, या फिर आप चाहो तो HCL टेक के ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं। देखिए HCL टेक की जानकारी यहाँ पे मैं स्क्रीनर के ऊपर ओपन करता हूँ। यहाँ पे आपको एक कॉलम मिलेगा, कौन सा? डॉक्यूमेंट्स। आप यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो, या फिर ऐसे ऐसे स्क्रॉल डाउन करके नीचे 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 चले जाओ, तो आपको ये देखिए मिल गया। क्या मिल गया? एनुअल रिपोर्ट करके, तो दिख रहा है फाइनेंशियल ईयर 2023 करके। चलो क्लिक कर लेते हैं, इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। थोड़ा टाइम यहाँ पे लगेगा ओपन होने के लिए, और ये ओपन हो गया। तो यहाँ पे ओपन होने के बाद आप यहाँ पे नीचे नीचे स्क्रॉल करो, ये देखिए टोटल ये एनुअल रिपोर्ट कितने का है पता है? 367 पेजेस का है। ठीक है, ये एक इंसान का काम नहीं होता है इसको पढ़ना मतलब अखबार की तरह पढ़ सकते हो, बट इसको एक्चुअल में डीपली पढ़ना, बिटवीन द लाइन्स पढ़ना चैलेंजिंग पार्ट होता है। बहुत सारे लोगों की टीम भी चाहिए होती है। सो ऐसे ऐसे नीचे जाओगे तो सबसे पहले आपको मिलेगा कंटेंट बोल सकते हो, इंडेक्स बोल सकते हो। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा कौन सी चीज़ चाहिए हमें, ग्लोबल मार्केट से रिलेटेड चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अवर ग्लोबल फुटप्रिंट, तो उन्होंने कहा पेज नंबर 12 पे यहाँ पे चले जाओ, तो आपको पता चलेगा कि ये ग्लोबल लेवल पे कहाँ पे काम कर रहे करके। तो ऐसा नीचे आपको जाना पड़ेगा, नीचे 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 ऐसा 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 मैं और स्क्रॉल डाउन करते जाऊँगा। तो ये देखिए मिल गया ग्लोबल फुटप्रिंट। तो ये उन्होंने बताया HCL टेक ने कि भाई हम 60 कंट्रीज़ में हमारे ऑपरेशन यहाँ पे चलते हैं। कितना? 60। देन टोटल एम्प्लॉयज़ देखिए इनके कितने हैं पूरे दुनिया भर में, 2,25,000। ठीक है, सेंटर्स देखिए कितने, डिलीवरी सेंटर्स 210 से भी ज़्यादा, इंजीनियरिंग लैब 150 से भी ज़्यादा। ये ब्लू चिप कंपनी, बड़ी कंपनी है। देखो ग्लोबल मार्केट की अगर हम लोग बात करें तो पूरा यहाँ पे उन्होंने सिनेरियो बता के रखा हुआ है। और कंट्री की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा नीचे आ जाओ, ये देखिए तो उन्होंने बता के रखा हुआ है वो कहाँ पे काम करते हैं, उससे रिलेटेड पूरा मैपिंग उन्होंने करके यहाँ पे रखा हुआ है। सो कंट्रीज़ की अगर मैं बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो, आई में अगर आप जाओगे तो आई में इंडिया तो रहेगा, इंडोनेशिया भी है, उसी में अभी का इंपॉर्टेंट वर्ड कौन सा है? इजराइल। तो इजराइल में भी है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको सर्च करना होता है। अभी ये सर्च करके इसका अर्थ ये हो गया क्या चलो HCL टेक सब कुछ बर्बाद हो गया, जीरो हो गया? अरे ऐसा नहीं होता है, उसका कॉन्ट्रीब्यूशन उसमें कितना है वो चेक करना आना चाहिए। रेवेन्यू में कितना शेयरिंग करता है, एग्जैक्टली बिजनेस क्या है, वो सारी चीज़ें अभी हम लोग को क्या करना पड़ता है, ये मतलब बोलते हैं ना मेहनत का काम है, डिटेल में चेक करना यहाँ पे पड़ता है। ठीक है, तो ये पॉइंट हम लोग को पता होना चाहिए। अभी मान लीजिए ऐसे रफली बोलना चाहूँगा कि HCL टेक 1,000 करोड़ कमाता है, ऐसे ही 1,000 करोड़ कमाता है, उसमें से ऐसे रफली बोल देता हूँ, मुझे पता है विदेश से ही कमाता है, बट फिर भी 900 करोड़ वो इंडिया से कमाते हैं। मान लीजिए 50 करोड़ वो कमाता है जापान या फिर अमेरिका से, चलो जापान से कमाता है, और बाकी का 50 करोड़ जो बचा है वो यहाँ पे 50 कंट्रीज से कमाता है, एक करोड़ करके। इजराइल से कमाता है, देन इंडोनेशिया से कमाता है, हंगरी से कमाता है। अभी बताइए इजराइल का एक करोड़ के चलते उनको फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना। तो फ़र्क कब पड़ता कि अगर हमारे देश के ऊपर अगर कुछ होता, क्योंकि 900 करोड़ का बिजनेस यहीं पे कर रहा है, या फिर जापान के ऊपर किया। तो ये मैंने जस्ट एक एग्जाम्पल दिया, ऐसा एक्चुअल में नहीं। ये IT कंपनियां विदेश में ही बिजनेस ज़्यादा करती है। तो ये समझने वाली बात है, ये एनालिसिस वाली बात है कि उनका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, ये हम लोगों ने रिसर्च करना चाहिए, एंड अकॉर्डिंगली आप लोगों ने सारी चीज़ों को कैलकुलेट करना चाहिए। देन दोस्तों सरकारी कंपनी की बात करते तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यस SBI भी देखा गया। तो SBI का मैक्सिमम बिजनेस किधर है? हमारे देश में ही है। बट फिर भी अगर आप इधर भी अगर चेक करोगे, क्या चेक करना है? वही एनुअल रिपोर्ट चेक करो, तो आपको एक अंदाजा आ जाएगा। चलो डाउनलोड कर लेते हैं एनुअल रिपोर्ट। तो इसी प्रकार से हमें चेक करना पड़ता है। तो ग्लोबल मार्केट का आपको यहाँ पे पूरा यहाँ पे इंडेक्स यहाँ पे मिल जाएगा। उस हिसाब से अगर आप चेक करने जाओगे तो आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाती है। ये देखिए ग्लोबल लेवल पे थोड़ा सा, ये देखिए यहाँ पे मिल जाएगा पूरा, यहाँ पे ग्लोबल मार्केट बताया हुआ है। तो इजराइल ये देखो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मैं थोड़ा इसको ये कर दूँ, इंटरनेशनल बैंक में इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। ओवरसीज इसमें तो कितने ब्रांचेस है? ओवरसीज मतलब विदेश में 235 है। ठीक है, तो यहाँ पे किधर है इजराइल में ये देखो इजराइल में हम लोग को 1 नंबर देखने का यहाँ पे मिल रहा है। ब्रांच ऑफिस की बात करें तो इस प्रकार से चीज़ें आपने क्या करनी है, यहाँ पे तलाश करनी होती है। अभी ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी हमें देखने को मिल रहा है कि एक ही इनका ब्रांच फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ग्रीन क्या बताते हैं? इनके ब्रांचेस एंड ऑफिस है करके। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, ये तो मैं एक ओवरव्यू बता रहा हूँ कि इस प्रकार से हम लोगों ने चीज़ों को चेक यहाँ पे करना होता है, एंड ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। सो अभी हमारा काम क्या है कि आपके पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स है उनकी लिस्ट बनाओ, और वहाँ पे एनुअल रिपोर्ट में जाके ग्लोबल मार्केट में प्रेजेंस में वो कंपनी इजराइल में क्या अपने ऑपरेशंस करती है, बिजनेस करती है, वो चेक करो। अगर करती है तो कितना इम्पैक्ट है, कितना रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन है, वो चेक करो। तो आपको सारा डिटेल समझ में यहाँ पे आ जाएगा।
देन अगर हम लोग बात करें सन फार्मा के ऊपर भी फोकस रख सकते हैं। सन फार्मा तो रोता ही होगा, मतलब रशिया यूक्रेन के बीच में भी ये बीच में अटका हुआ था, ठीक है। तो अगर मैं इसका 5 साल का चार्ट पैटर्न दिखा दूँ तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि मतलब डिटेल्स जो है वो बहुत कुछ अच्छी तरीके से रिकवरी मोड में देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। सो सन फार्मा को आप जरूर रडार के ऊपर रख सकते हो। आप ये देख सकते हो, ये देखिए पुराना ही डेटा, अभी 2023 की बात है, मई में। सो इजराइल बेस में जो हम लोग को चीज़ें फुल्ली एक्विजिशन से रिलेटेड डेटा यहाँ पे चलते हुए देखने को मिल रहा था। देन रिलायंस इंडस्ट्री के और आप फोकस यहाँ पे रख सकते हो। रिलायंस की भी बहुत सारी बातचीत हम लोग को इजराइल से रिलेटेड होते हुए देखने को मिली थी। एंड जो आज के दिन का पहला वीडियो था जहाँ पे मैंने G20 से रिलेटेड पॉइंट आपको बताया था कि यस, जो रेलवे स्टॉक्स था, रेलवे स्टॉक्स क्यों, क्योंकि हमारे इधर से पोर्ट से जो चीज़ें जाएगी वो मिडल ईस्ट में डायरेक्टली यूरोप तक जाएगी, रेलवे जाएगी। और इससे रिलेटेड जो भी बिजनेस यहाँ पे आएगा, ये एक्सपेक्टेशन था कि रेलवे कंपनीज को मिलेंगे और हमारे रेलवे कंपनीज को मिलेंगे। इसमें IRFC को फायदा हो सकता है, इसलिए IRFC भागा था। देन उसी के साथ साथ इरकॉन इंटरनेशनल ने ये ऐसी काम की थी तो इरकॉन भागा था। देन रेल टेल की अगर बात करें, आप उसके ऊपर यहाँ पे फोकस रख सकते हो, ठीक है। उसी के साथ साथ RVNL की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ये पहले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो इनमें कोई अभी तक इनको प्रोजेक्ट मिला नहीं था, बट हाँ भविष्य में यहाँ पे इनको प्रोजेक्ट मिलेगा। ये जो कॉरिडोर की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, पोर्ट रेल कॉरिडोर की, तो बहुत बड़ा पैसा यहाँ पे आने वाला था। इसी उम्मीद के चलते हमने देखा था कि रेलवे स्टॉक्स एकदम रॉकेट की तरह ऑलरेडी भाग रहे थे और भाग रहे थे, ठीक है। तो इनके ऊपर भी आप फोकस यहाँ पे रख सकते हो। तो देखा गया तो ये फिलहाल तो खबरें हमारे सामने आती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट स्टॉक्स है वो सारे मैंने आपके सामने रख दिए हैं, ठीक है। और भी ये लिस्ट लंबी हो सकती है, अभी एक चेक करना पड़ेगा। एंड क्लियर कट कहना चाहूँगा दोस्तों, डिस्क्लेमर कोई रिकमेंडेशन नहीं था, ये बाय करो, सेल करो, एवरेज करो, होल्ड करो, वो आपकी मर्जी है, आपको जो करना है वो। मैं सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम यहाँ पे करा और कैसे चीज़ों को चेक किया जाता है वो मैंने आप लोगों को एक थोड़ा सा उसका जरिया यहाँ पे बता दिया है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। एंड अगर आपको भी पता है कि कोई कंपनी ऐसे जो इजराइल से रिलेटेड बड़ा काम करती है, ऑपरेशंस हैंडल करती है, तो आप चाहो तो अपना राय भी कमेंट सेक्शन में यहाँ पे रख सकते हो, तो बाकी लोगों को भी आपके जरिए से ये चीज़ें पता यहाँ पे चल जाएगी।